बात है 7 जून 2023 की। महाराष्ट्र थाने के भयंदर क्षेत्र में बनी एक बहुमंजिला इमारत गीता आकाश दीप की 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट J704 के आसपास रहने वाले पड़ोसी काफी परेशान थे। असहनीय बदबू अब उनके लिए मुसीबत बन रही थी। जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को देने में ही अपनी भलाई समझी। पुलिस किसी अनहोनी की आशंका में आनन फानन में फ्लैट के अंदर पहुंची तो सबके होश उड़ गए। घर में महिला के शव के कुछ टुकड़े पड़े थे, कुछ टुकड़े बाल्टियों में खून के साथ थे और कुछ रसोई में एक कुकर में उबाल कर रखे गए थे। पुलिस वालों ने ऐसा मंजर अपने करियर में कभी नहीं देखा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी अपने अपने प्रयास लगा रहे थे। आखिर हैवानियत की सीमाओं से परे ये मामला था क्या? दरिंदगी का ऐसा घिनौना खेल खेलने वाला था कौन? आखिर उसका मकसद क्या था? तो आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें, सावधान रहें। आइए आपको बताते हैं क्या थी ये घटना और इसकी कहानी। कहानी है लिव इन रिलेशनशिप की, जो आजकल के दौर में काफी आम बात है। कहानी के मुख्य पात्र एक 36 वर्षीय महिला सरस्वती वैद्या और उसके लिव इन पार्टनर 56 वर्षीय मनोज साने हैं। सरस्वती वैद्या ने अपना बचपन अहमदनगर के एक अनाथालय में अपनी 3 बहनों के साथ गुजारा था और वह अपनी बहनों के साथ अनाथालय में ही पली बड़ी थी। 18 वर्ष की हो जाने के बाद सरस्वती वैद्या अनाथालय छोड़कर अपने दूर के रिश्तेदार के साथ रहने आ गई थी। सरस्वती वैद्या ने SSC परीक्षाओं में असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मनोज साने एक पढ़ा लिखा आदमी था। अनाथ होते हुए भी उसने औद्योगिक प्रशिक्षण लिया हुआ था, लेकिन ट्रेंड टेक्नीशियन होते हुए भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह बाभई में एक राशन की दुकान पर काम करता था। परिवार के नाम पर उसके पास कोई नहीं था। उसके चाचा मधुकर साने और कुछ चचेरे भाई बहन ठाणे में रहते थे, पर उनका मनोज से कोई लेना देना नहीं था। घटना के 15 साल पहले बोरीवली के बाभई नाका में राशन की दुकान पर मनोज साने और सरस्वती वैद्या की पहली मुलाकात हुई थी। मनोज साने यहाँ पर काम करता था। बातों ही बातों में जब सरस्वती को पता चला कि उसकी तरह ही मनोज भी अहमदनगर से ही है, दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। बाद में ये जानने के बाद कि दोनों अनाथ हैं, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह भी बन गई। इसी बीच मनोज ने आर्थिक तंगी से परेशान सरस्वती को एक दुकान में सेल्स गर्ल की जॉब दिलवा दी। क्योंकि मनोज हर मुश्किल में सरस्वती के साथ खड़ा रहता, उसे मनोज का साथ अच्छा लगने लगा। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए उसे मनोज का सहारा लेना पड़ता और मनोज भी बेझिझक उसका साथ देता था। आखिरकार सरस्वती वैद्या ने अपने और मनोज साने की उम्र में 20 साल का बड़ा अंतर होने के बावजूद मनोज के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया और दोनों मीरा रोड रहने चले आए और गीता नगर में किराए के मकान में रहने लगे। ये दोनों अपने पड़ोसियों से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे, ना ही कहीं ज्यादा आते जाते थे, लेकिन जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे उससे पड़ोसियों का यही मानना था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। घटना के दिन यानी 7 जून को जब पुलिस फ्लैट में पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो मनोज ने दरवाजा खोला। उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद पुलिस ने मनोज साने को जब हिरासत में लिया तो उसके चेहरे पर किसी तरह का डर या पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा था। 56 वर्षीय मनोज साने के खुद दिए गए बयान के अनुसार उसने पुलिस को बताया कि मैं मनोज साने इस फ्लैट में पिछले काफी सालों से रह रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। सरस्वती अपनी 10वीं कक्षा की SSC परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रही थी और उसे मैथ्स पढ़ाया करता था। पुलिस को फ्लैट से एक बोर्ड भी मिला था जिस पर कुछ मैथ्स के सवाल लिखे हुए थे। उसने बताया कि सरस्वती वैद्या उसके लिए बेटी की तरह थी और उसने सरस्वती को नहीं मारा है। सरस्वती वैद्या ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है। उसने कहा कि 4 जून को जब मैं घर वापस आया तो वह जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था।
मैंने देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, वह मर चुकी थी। जिसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आने के डर से मैंने शव को ठिकाने लगाने की सोची, इसलिए मैंने सरस्वती वैद्या के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद मुंबई में रहने वाली सरस्वती वैद्या की तीनों बहनों ने पुलिस से संपर्क किया और अपना बयान देते हुए पुलिस को बताया कि मनोज और सरस्वती पति पत्नी थे। करीब 8 साल पहले उनकी बहन सरस्वती ने मनोज से एक मंदिर में शादी की थी और वे बहुत शांति के साथ हंसी खुशी जीवन गुजार रहे थे। लेकिन उम्र में काफी अंतर होने के कारण उन्होंने शादी के बारे में किसी से खुलासा नहीं किया था। इन दोनों की उम्र में 20 साल से भी ज्यादा का अंतर था और इतना अंतर होने के कारण सरस्वती अक्सर मनोज का परिचय अपने मामा के रूप में करवाती थी। बहनों के दिए इस बयान के बाद पुलिस ने मनोज से फिर कड़ाई से पूछताछ की। उसने शादी की बात मानते हुए कहा कि सरस्वती स्वभाव से बहुत शक्की थी और उसे लगता था कि मनोज उसके साथ बेवफाई कर रहा है। सरस्वती के इसी शक के चलते दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। घटना के दिन भी ऐसा ही झगड़ा हुआ, लेकिन उस दिन मनोज काबू से बाहर हो गया और घर से बाहर चला गया, जिसके चलते सरस्वती ने गुस्से में आके कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि जिस समय ये घटना घटी वो घर में नहीं था। जब वो घर लौट कर आया तो सरस्वती को मरा हुआ देखकर बुरी तरीके से घबरा गया। उसे लगने लगा कि सरस्वती वैद्या की हत्या के आरोप में उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उसने शव को छुपाने की कोशिश में वुड कटर मशीन से सरस्वती वैद्या के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। हिरासत में लिए जाने के बाद कोर्ट में मनोज के वकीलों ने यह दावा किया कि वह एक मानसिक मरीज है और उसे इस कारण छोड़ दिया जाए ताकि वह अपना इलाज करवा सके। माननीय जज ने तब पुलिस को आदेश दिया कि मनोज का साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। झूठ और अपराध कभी नहीं छुपता और टेस्ट की रिपोर्ट से भी यह सच्चाई सामने आ गई। जेजे अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इस बीच पुलिस को मनोज के फ्लैट से काफी अजीब सी चीज भी मिली, जैसे एक हथौड़ा, एक टाइल कटर, एक चेन सॉ, मांस के साथ एक प्रेशर कुकर, मांस के पके हुए टुकड़ों के साथ 2 प्लास्टिक की बाल्टी, मांस के टुकड़ों के साथ एक प्लास्टिक टब और भुने हुए मांस के टुकड़ों के साथ एक पीतल का भगोना, मांस के टुकड़ों के साथ 2 स्टील के चम्मच, किचन स्लैब पर रखे सरस्वती के बाल और बदबू से बचाव के लिए इस्तेमाल खुशबूदार तेल की शीशियां। इनमें से चेन सॉ आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबूत बन गई। दरअसल आसपास पूछताछ करने के बाद जब पुलिस एक दुकान कार्तिका एंटरप्राइजेस तक पहुंची तो दुकान के मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले मनोज चेन सॉ की मरम्मत करवाने यहाँ आया था और ये पूछने पर कि वह उससे क्या काम लेता है, उसने कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया। अब पुलिस के हाथ में पुख्ता सबूत लग चुका था। उन्होंने अपने तरीके से मनोज को रिमांड पर लिया और आखिरकार उसने असली सच उगल दिया, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने खुलासा किया कि दरअसल शक्की सरस्वती नहीं, मनोज खुद था। उसे लगता था कि सरस्वती के और आदमियों के साथ नाजायज रिश्ते हैं और यही शक सरस्वती को मारने की सबसे बड़ी वजह बना। उम्र में वह सरस्वती से काफी बड़ा था और इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में उसने गुस्से और जलन में आकर सरस्वती को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की। मनोज ने बड़े ही शातिराना ढंग से हत्या की योजना बनाई थी। जब पुलिस द्वारा उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री की जांच की गई तो पता चला कि उसने हत्या से पहले यानी 28 और 29 मई को गूगल में घातक कीटनाशकों की खोज की थी और साथ ही साथ गूगल में ये भी सर्च किया था कि किसी शव को गलाने में कितना समय लगता है, शव को टुकड़ों में कैसे काटा जा सकता है और उन्हें कैसे ठिकाने लगा सकते हैं। फिर गूगल से मिली जानकारी के अनुसार ही उसने पहले हत्या के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया। उसने 1000 की टाइल कटिंग मशीन और 4000 की 200 वोल्ट वाली इलेक्ट्रिक चेन सॉ खरीदी। फिर किया छाछ और कीटनाशक का इंतजाम। यहाँ तक कि शव की सड़ांध को रोकने के लिए वह खुशबूदार नीलगिरी तेल की 5 बोतलें भी खरीद लाया। घटना के दिन उसका उसी मुद्दे पर काफी झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद उसने खुद ही सरस्वती को वही कीटनाशक छाछ में मिलाकर दे दिया। उसे तड़पता छोड़कर मनोज उसकी मौत का इंतजार करने घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो सरस्वती के मुंह से झाग निकल रहा था और वो दम तोड़ चुकी थी।
उसने सरस्वती की सांसों को चेक किया और फिर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसने सरस्वती की बॉडी को इलेक्ट्रिक आरी से 20 टुकड़ों में काट दिया। चारों तरफ फैलते खून को देख उसने सरस्वती के शरीर के उन खून भरे टुकड़ों को बाल्टियों में डाल दिया ताकि खून बाल्टियों में ही रहे। पर शायद उसकी दरिंदगी इतने पर भी शांत नहीं हुई। उसने कटे हुए कुछ टुकड़ों को इतना छोटा काटा कि कुकर में रखकर उबाल सके और फिर कुछ टुकड़ों को कुकर में उबाला और कुछ को गैस पर रोस्ट भी किया और बाद में उन्हें कुत्तों को खिला दिया। पुलिस ने दुकान कार्तिका एंटरप्राइजेस के मालिक, छाछ बेचने वाले और कीटनाशक दवाई बेचने वाले जिनसे मनोज ने कत्ल में इस्तेमाल सामान खरीदा था, उनके बयान भी दर्ज कर लिए। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा और मनोज को अदालत ने दफा 302 के तहत मुजरिम करार करते हुए जेल भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी ये मुकदमा चल रहा है। मनोज के वकीलों ने एक और कोशिश करते हुए इस मामले में एक नया मोड़ लाने की कोशिश की है। इस बार उन्होंने ये कहा कि मनोज का HIV पॉजिटिव टेस्ट किया गया था 2008 में और उसके बाद मनोज के सरस्वती के साथ कोई संबंध ही नहीं थे। पुलिस ने 1200 पेज की चार्जशीट और 68 विटनेस का ब्यौरा कोर्ट में जमा करवाया है और उन्हें विश्वास है कि सरस्वती को इंसाफ जरूर मिलेगा। घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस इंसान के साथ हम प्यार के लम्हे गुजारते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं, क्या वो ऐसा हैवान भी बन सकता है? हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वह सरस्वती की आत्मा को शांति दे और ऐसी मौत किसी को ना मिले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।